आओ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। चलो कुछ मीठा बना दो अपने हाथों से। माँ जी, एक्चुअली मुझे ना कुकिंग वुकिंग की बिल्कुल आदत नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने नौकर थे कि मुझे कभी किचन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सीख जाओगी। घर गृहस्थी एक दिन में थोड़ी ना आती है। आज नहीं आता तो कल आ जाएगा। हम है ना तुम्हारे साथ सिखाने के लिए। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मुझे यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए रहना है। मैं यहाँ इनकी काम वाली बनने नहीं आई हूँ। तो आखिर क्या वजह है जो बहू ससुराल सिर्फ 6 महीने के लिए आई है? आइए जानते हैं इस कहानी में। इस बड़े घर के मालिक की बेटी है मुक्ति। बचपन से ही उसे राजकुमारी जैसा हर सुख मिला है और अब हालत ये है कि मुक्ति 1 मिनट भी बिना एसी की गर्मी सह नहीं पाती। तभी अचानक कमरे का एसी बंद हो जाता है। मुक्ति तुरंत उठ जाती है। राधा, एसी क्यों बंद हुआ? मुक्ति की आवाज सुनते ही नौकरानी घबराई हुई दौड़कर उसके पास आ जाती है। बेबी जी, बिजली बस 1 मिनट के लिए गई है, अभी आती होगी। राधा, तुम्हें पता है ना, अगर 1 मिनट भी एसी बंद हो जाए तो मेरा दम घुटने लगता है। मुझे नहीं पता, जल्दी से एसी चलवाओ, मुझे अभी और सोना है। तभी शोर सुनते ही मुक्ति की माँ भी वहाँ चली आती है। ये क्या है मुक्ति? सुबह सुबह तुमने पूरा घर सिर पर उठा रखा है। सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम्हारे पापा तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। माँ, क्या है? अब इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते क्या? पापा तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आ रही हूँ मैं अभी नीचे। फिर मुक्ति बिस्तर से उठती है और अपने आलीशान लग्जरी स्पा बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर में तैयार होकर वो नाश्ते के लिए नीचे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। राधा, अरे कहाँ हो? ब्रेकफास्ट लेकर आओ ना मेरा। बॉइल्ड एग और स्प्राउट्स बोल। अभी तक तो ब्रेकफास्ट टेबल पर होना चाहिए था। मुक्ति, ये क्या है टाइम उठने का? टाइम से उठा करो तो सही रहोगी। और ये तुम राधा से किस तरीके से बात करती हो? तुमसे बड़ी है वो, प्यार से बुलाया करो। भले ही नौकरानी सही, लेकिन गरीब लोगों की इज्जत किया करो। जिसको जैसे बुलाना चाहिए मैंने वैसे ही बुलाया है। अच्छा पापा, मुझे शॉपिंग करने के लिए 1 लाख रुपीस चाहिए। अपना क्रेडिट कार्ड दे दो। तुझे खुद की शॉपिंग करनी है या जिला की शॉपिंग करनी है जो इतने पैसे मांग रही है? अरे पापा, दो ना पैसे। कौन सा मैं इतने ज्यादा पैसे ले रही हूँ? सुन रही हो शांति? 1 लाख रुपए की शॉपिंग करना तुम्हें ज्यादा नहीं लगता? और ये किस तरह के कपड़े पहनकर घर में घूम रही हो तुम? अब तुम बच्ची नहीं हो, इस घर में स्टाफ भी रहता है। जरा तहजीब से रहना सीखो। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मैं 1 लाख की शॉपिंग नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और ये कपड़ों की बात बार बार क्यों कर रहे हैं आप? मैं डिजाइनर और ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, इसलिए वो महंगे होते हैं। और इतनी गर्मी में इससे ज्यादा कपड़े पहने भी नहीं जाते। आप हर बात पर टोकना बंद कीजिए प्लीज। लो, सुन लो शांति, इसे कुछ भी समझाओ तो इसे टोका टाकी लगती है। कल को अगर इसे अमीर ससुराल ना मिला तो कैसे निभाएगी ये? मुझे कब, कहाँ और कैसे रहना है वो मैं खुद देख लूंगी। आपको मेरी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लिया शांति तुमने? ये है हमारी इकलौती बेटी, कह रही है कि इसकी चिंता हम ना करें, ये खुद सब संभाल लेगी। कोई बाप दादा की दौलत नहीं मिली थी मुझे। तिनका तिनका जोड़कर ये सब तेरे लिए बनाया है और तेरी माँ ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। तूने अभी गरीबी देखी ही कहां है? 1 लाख की शॉपिंग एक बार में बाप के क्रेडिट कार्ड से हो जाती है। और क्या चाहिए तुझे? हाँ, जरा इन नौकरों से पूछ। ये लोग 15,000 में पूरे घर का खर्च चलाते हैं और तू है कि एक बार में 1 लाख उड़ा देती है। थोड़ी तो समझ रख, पैसों की कीमत समझ। पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, जरा इनसे पूछो। मैं कोई कमजोर नहीं हूँ पापा, पढ़ी लिखी हूँ, खुद भी कमा सकती हूँ। और गरीबी तो क्या, मैं कहीं भी अपना गुजारा कर लूंगी। वाह, अगर इतना ही आसान लगता है ना ये सब, तो चल मैं तुझे 6 महीने का चैलेंज देता हूं। बिना मेरी मदद के अपना गुजारा करके दिखा। अगर तू कर गई तो मैं ये सारी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। मुक्ति नाराज होकर मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं, हम बस, हाँ बहुत हुआ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पापा ने क्या कर दिया? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या मिला उन्हें? क्या मिला?
मुझे इतना नीचा दिखा के क्या मिला? नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती यहाँ। कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं। सुनता ही कौन है मुझे? मैं चिल्ला रही हूँ फिर भी कोई नहीं सुनता। पापा बस सुनाते रहते हैं हर बात पे, जैसे मैं कुछ हुई नहीं, जैसे मैं कभी सही हो ही नहीं सकती। और माँ को तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं रो रही हूँ, टूट रही हूँ, पर उन्हें कुछ नहीं दिखता। एक बार पूछ लेती, माँ मुझे भी दर्द होता है, मैं भी इंसान हूँ। नहीं, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। तभी घर का नौकर राकेश मुक्ति के लिए रूम में नाश्ता ले आता है। बेबी जी, नाश्ता ले आया हो। आपकी पसंद के फ्रूट्स, स्प्राउट्स और जूस रखे हैं। सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज थोड़ा सा ही खा लीजिए। नहीं चाहिए मुझे ये नाश्ता। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? ले जाओ इसे यहाँ से अभी की अभी, और मुझे अकेला छोड़ दो। सबके सब बस मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे भी अगर मैं भूखी रह जाऊं ना तो कौन सा किसी को फर्क पड़ जाएगा। और तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है मेरी। मेरे माँ बाप को तो मेरी फिक्र है नहीं। बेबी जी, आप गलत समझ रही हैं। आपके मम्मी पापा को भी आपकी बहुत चिंता है, बस वो दिखा नहीं पाते। अच्छा बेबी जी, मैं नाश्ता यहीं टेबल पर रख देता हूँ, जब मन करे थोड़ा सा खा लीजिएगा। राकेश चुपचाप नाश्ता टेबल पर रख देता है और धीरे से बाहर चला जाता है। वहीं मुक्ति गहरी सोच में डूब जाती है। ये मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? घर में इतने लोग हैं, पर ऐसा अपनापन तो किसी ने नहीं दिया। जिसे मैं नौकर समझती थी, वो आज सबसे ज्यादा अपना क्यों लग रहा है? कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन मुक्ति की फ्रेंड श्रुति का कहाँ है तू यार? चलना शॉपिंग पे चलते हैं। बहुत दिन हो गए नया कलेक्शन देखे हुए। सुना है नए बैग्स और आउटफिट्स आए हैं, और ऑनेस्टली तेरे बिना शॉपिंग का मजा भी नहीं आता। अरे हाँ यार, सही कहा तूने, मेरा भी दम घुट गया है घर में बैठे बैठे। चल आज शॉपिंग करते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुझसे चिट चैटिंग नहीं हुई। कुछ ब्रांडेड बैग्स भी ले लूंगी। कुछ ही देर में मुक्ति और श्रुति दोनों लग्जरी स्टोर्स की तरफ बढ़ जाती हैं। कहीं डिजाइनर बैग्स पसंद किए जाते हैं, कहीं प्रीमियम परफ्यूम्स ट्राई होते हैं। देखते ही देखते शॉपिंग बैग्स की लाइन लग जाती है। यार मुक्ति, हम कितने दिनों बाद ऐसे मिले हैं, और सच बताऊं आज शॉपिंग में कितना मजा आ रहा है। हाँ यार, मजा तो आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि अब कितने दिन ये शॉपिंग मेरे नसीब में लिखी है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है तू? बस क्या बताऊं यार, पापा ने पूरे स्टाफ के सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। ऊपर से चैलेंज भी दे दिया कि अगर मैं 6 महीने गरीबी में रहकर दिखा दिया तभी वो पूरी जायदाद मेरे नाम करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे यार, एक काम करना, तू 6 महीने के लिए किसी गरीब लड़के से शादी कर ले। वैसे भी बात सिर्फ 6 महीने की है, इतना टाइम तो आग झपकते निकल जाएगा। उसके घर रह लेगी तो तेरा गुजारा भी हो जाएगा, खर्चा पर्चा भी जैसे तैसे मैनेज हो ही जाएगा। और देखते देखते तेरे 6 महीने पूरे, मतलब चैलेंज भी कंप्लीट। फिर तेरे पापा खुश होकर सारी जायदाद तेरे नाम कर देंगे। और उसके बाद अगर शादी रखना चाहे तो रख, नहीं तो तोड़ देना। वाह यार श्रुति, क्या किलर आइडिया दिया है तूने। अगर ये प्लान काम कर गया ना तो चैलेंज भी कंप्लीट और जायदाद भी मेरी। दिन बीतने लगे। मुक्ति की जिंदगी पहले जैसी ही थी। पार्टी, एटीट्यूड और ही मुक्ति जल्दी से रेडी हो गई और टिप टॉप होकर निकल पड़ी। पार्टी, म्यूजिक और दोस्तों के बीच मुक्ति इतना एंजॉय कर रही थी कि उसे वक्त का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फोन पर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे बाप रे, ये कब इतना लेट हो गया? आज तो मैं गई काम से। पापा ने देख लिया ना, सीधा घर में महाभारत होगी। मैं भी ना पार्टी में इतनी खो गई कि टाइम ही भूल गई। मुक्ति ने बिना एक सेकंड गवाए और तुरंत बाहर की तरफ भागी। अब क्या करूं? हे भगवान, आज तो सच में मर गए। ड्राइवर भैया, जल्दी चलो घर। जी ममन जी। रात काफी हो चुकी थी। मुक्ति जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा पूरे घर की लाइट्स ऑन थी। वो घबरा गई और चुपके से अंदर जाने लगी। तभी राकेश ने पीछे से आवाज दी, बेबी जी, मेन गेट से मत जाइए, इधर आइए। बड़े साहब बाहर ही खड़े हैं और अभी आपके बारे में ही पूछ रहे थे। फिलहाल मैंने बात संभाल ली है, लेकिन अगर वो आपके रूम तक पहुंच गए ना, मुश्किल हो जाएगी। इससे पहले कि वो देखने आए, आप पीछे वाले गेट से जल्दी अंदर चलिए। राकेश जल्दी से मुक्ति को पीछे वाले गेट से अंदर ले जाता है और चुपचाप उसके रूम तक पहुंचा देता, जिससे उसके पापा को कानों कान कोई खबर नहीं होती।
उफ, आज तो मैं सच में बाल बाल बच गई। अगर राकेश वहां नहीं होता ना तो आज मैं गई थी काम से, और अगर पापा ने मुझे देख लिया होता तो मेरी धुनाई पक्की थी। 1 मिनट, पापा को ना नौकरों की मेहनत और ईमानदारी पर बड़ा भरोसा है ना, और राकेश वो तो वैसे भी हर बार मेरी हेल्प करता है। अगर मैं राकेश से ही शादी कर लूं तो 6 महीने का चैलेंज भी पूरा हो जाएगा, पापा भी खुश हो जाएंगे और मेरा काम भी बन जाएगा। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उस रात के बाद मुक्ति के दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, राकेश। अब उसे अपना प्लान पूरा करने का रास्ता मिल चुका था। अगले दिन मौका देखकर मुक्ति ने राकेश को गार्डन में बुलाया। राकेश थोड़ा घबराया हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जी बेबी जी, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया है। वैसे तुम्हें बड़ी चिंता रहती है मेरी, हर बार मेरी मदद, हर बार मेरी टेंशन। क्या बात है? हाँ बेबी जी, चिंता क्यों नहीं रहेगी। आप मेरे मालिक की बेटी हो, आपकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। अच्छा जी, तो शादी करोगे अपने मालिक की बेटी से? क्या? ये आप क्या कह रही हो? शादी, वो भी मुझसे? नहीं नहीं बेबी जी, ये कैसे हो सकता है? आप और मैं, ये तो नामुमकिन है। बेबी जी छोड़ो, सीधा जवाब दो, करोगे मुझसे शादी, हाँ या ना? पर आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? देखो, ये हमेशा की शादी नहीं होगी, बस 6 महीने के लिए, कुछ टाइम की बात है। मुझे एक चैलेंज पूरा करना है, और सुनो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगी। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा ही फायदा है। अब ज्यादा सोचो मत, मुझे अभी इसी वक्त हाँ या ना में जवाब चाहिए। मुक्ति की बात सुनकर राकेश कुछ पल के लिए चुप हो गया और मन ही मन सोच में पड़ गया। 6 महीने की शादी, ऊपर से पैसे भी, और अगर बेबी जी जैसी लड़की मेरी बीवी बन गई ना तो समझो किस्मत के दरवाजे ही खुल जाएंगे। इतनी खूबसूरत, इतनी रौब वाली, ऐसा सपना तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे बोलो भाई, क्या सोचने में लगे हो? मैंने कोई पहाड़ उठाने को नहीं कहा है, सीधा सा सवाल है, हाँ या ना। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूं। लेकिन मुक्ति जी, आप मेरे घर में कैसे एडजस्ट करोगी? वहां ना एसी है, ना बड़ी गाड़ी। मैं आपको वो जिंदगी नहीं दे पाऊंगा, ना वो आराम जिसकी आपको आदत है। हाँ, तुम्हारी औकात तो मुझे पहले से ही पता है, तुम उसकी चिंता मत करो। अगले दिन सुबह दोनों मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे और शादी करने के बाद सीधा अपने घर। मुक्ति, ये सब क्या है? तुमने हमारे नौकर से शादी कर ली? नौकर नहीं पापा, अब ये मेरे हस्बैंड हैं। थोड़ा तहजीब से नाम लीजिए, आखिर आपके दामाद हैं ये। मुक्ति, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? जिस लड़के को इस घर में नौकरी दी, आज उसी को तुमने इस घर का दामाद बना दिया। पापा, आपने तो कहा था ना कि जिंदगी की असली कीमत तब समझ आएगी जब गरीबी देखोगी। तो बस मैंने आपकी बात मान ली। और रही बात शाली की, तो मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने अपने पति चुने हैं और अब ये इस घर के नौकर नहीं, आपके दामाद हैं। सुन रही हो शांति? देख रही हो कितनी बड़ी हो गई है ये? अब अपने फैसले खुद लेने लगी है, और एक बार भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी। इसने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज को? जिस बेटी के लिए दिन रात मेहनत करके सब बनाया, आज उसी ने हमें लोगों के सामने झुका दिया। निकल जा, अभी के अभी निकल जा मेरे इस घर से। और सुन ले, आज के बाद इस जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ पापा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, नहीं आऊंगी दोबारा यहाँ। वैसे भी बात सिर्फ 6 महीने की ही तो है, उसके बाद तो इस जायदाद पर मेरा ही हक होने वाला है। फिर देखती हूँ कौन मुझे इस घर से दूर रखता है। चलो राकेश, यहाँ से। कुछ देर के सफर के बाद आखिरकार दोनों राकेश के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। मैम जी, आपको यहीं उतरना होगा। आगे एरिया कच्ची सड़क का है, गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी। ओह नो। छी राकेश, तुम यहाँ रहते हो? हाँ बेबी जी, मैं यही रहता हूँ। मुक्ति जैसे ही गाड़ी से उतरकर गांव में एंटर करती है तो सारी जगह उसे अजीब सी लगती है। कहीं से गटर की बदबू आती है, कहीं सड़क पर कूड़े का ढेर होता है, तो कहीं रास्ते में गोबर का ढेर दिखाई पड़ता है।
ओ गॉड, ये कैसी स्मेल आ रही है। मेरा तो यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। ये जगह कितनी अनहाइजीनिक है। राकेश, तुम सच में यहाँ रहते हो क्या? हाँ, मैंने तो आपको पहले ही बोला था मुक्ति जी, हमारी दुनिया थोड़ी अलग है। राकेश मुक्ति को लेकर घर के बाहर पहुंचता है। आसपास की औरतें राकेश के गले में वरमाला देखकर हैरान हो जाती हैं, बातें करने लगती हैं। अरे ओ हो, देखो तो जरा, हमारा राकेश बहुरिया ले आवा है। अरे वारे राकेश वाह, चुपके चुपके ब्याह कर लियो और गांव में कौनों के भनक तक न पड़ने दी। भौजी आई रे, भौजी आई, हमरे राकेश भैया दुल्हनिया लाई। काहो भैया, हमरे खातिर भौजी ले आए और जलेबी वलेबी तक नहीं खिलाए। ओह गॉड राकेश, अब ये मूंछों वाला नमूना कौन है जो मुझे भौजी भौजी बोल के नागिन डांस किए जा रहा है? अरे मुक्ति जी, वो बच्चा है, यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तुम ना ये सब दिल पर मत लो। तभी बाहर इतना सारा शोर शराबा सुनकर राकेश की माँ भी घबराई हुई वहां चली आती हैं। क्यों रे राकेश, तूने सच में शादी कर ली और हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी? अरे कम से कम अपनी बूढ़ी माँ को तो बता देता। सॉरी माँ, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। शादी बस अचानक ही हो गई हमारी। अरे ऐसे कैसे सॉरी भैया, अपनी इकलौती बहन के बारे में तो सोच लेते। मेरे भी कुछ अरमान थे अपने भैया की शादी को लेकर, और आपने चुपचाप शादी करके सीधे भाभी ले आए। अरे सुहानी, अब तो ये सब छोड़ भी दे बिटिया। जा जरा जल्दी से आरती की थाली और चावल वाला कलश ले आ। नई बहू घर में पहली बार आई है, उसका स्वागत तो ढंग से कर ले कम से कम। इतनी सुंदर बहुरिया हमारे आंगन में आई है। सास उसकी आरती करती है, जिसके बाद मुक्ति गृह प्रवेश करती है। लीजिए भाभी, पानी पी लीजिए। और सुहानी उसे पानी पिलाती है। जैसे ही मुक्ति पानी पीती है, उसका चेहरा, ये कैसा पानी है, हे भगवान, ये तो खारा पानी है। ये लोग ऐसा पानी कैसे पी लेते हैं? खारा भाभी? ट्यूबवेल का पानी है ना, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। ट्यूबवेल? वही ट्यूबवेल जो उस गोबर वाली सड़क के पास था? हाँ भाभी, वही। पता नहीं मैं यहाँ 6 महीने कैसे सर्वाइव करूंगी। कहीं मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं करती। क्या सोच रही है बहू, और पानी दूं तुझे? तभी दरवाजे से राकेश माँ, अंदर आता है। बीबी जी को हमेशा मिनरल वाटर ही देना, उन्हें उसी की आदत है। ठीक है बेटा, हाँ, चल अब अपनी बहू को कमरे में ले जा, बेचारी बहुत थक गई होगी। तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो। बेबी जी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए अभी पंखा लेके आता हूँ। राकेश जैसे ही बाहर से टेबल फैन उठाकर कमरे की तरफ ले गया, तभी उसकी बहन सुहानी तुरंत मुंह बनाकर बोल पड़ी। देखो ना माँ, भैया तो भाभी के लिए टेबल फैन भी कमरे में ले गए। अभी तो भाभी को आए 1 दिन भी नहीं हुआ। अब हम लोग गर्मी में कैसे सोएंगे भला? अरे पगली, नई बहू बड़े घर की है, उसे कहाँ आदत होगी ऐसी गर्मी की। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मुक्ति पूरी रात बेचैन रही, कभी इस करवट तो कभी उस करवट, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। अगली सुबह सुहानी मुक्ति के कमरे में उसे उठाने के लिए आती है। भाभी उठिए ना जल्दी से, आप अभी तक उठी नहीं? आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। जल्दी से नहा धोकर बाहर रसोई घर में आ जाइए, माँ आपको बुला रही हैं। क्या? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, इतनी जल्दी कौन उठता है यार? वैसे भी मैं कल रात इस गर्मी की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाई। भाभी, यहाँ सब लोग जल्दी जल्दी ही उठ जाते हैं। देखो ना, हम सब तो नहा धोकर तैयार भी हो गए। आप भी जल्दी से बाहर आंगन में रखे बरने से पानी ले लीजिए और फटाफट तैयार होकर रसोई घर में आ जाइए। क्या मतलब, मुझे बरनी से पानी लेकर नहाना पड़ेगा? ओह गॉड, सीरियसली, यहाँ गीजर तो छोड़ो, नॉर्मल शावर तक नहीं है क्या? तभी आंगन में राकेश मुक्ति के लिए बाल्टी में पानी भर रहा होता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर प्यार से कहता है, मुक्ति जी, मैं पानी बाथरूम में रख देता हूँ, आप जल्दी से नहा लीजिए, वरना फिर धूप और बढ़ जाएगी। नहा धोकर जैसे तैसे तैयार होने के बाद मुक्ति अपने ऑफ शोल्डर ब्लाउज और महंगी साड़ी में रसोई घर की तरफ पहुंचती है।
छोटा सा किचन, मिट्टी का चूल्हा और चारों तरफ फैला धुआं देखकर उसका चेहरा फिर से उतर जाता है। आओ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। चलो कुछ मीठा बना दो अपने हाथों से, ताकि घर में मिठास बनी रहे। माँ जी, एक्चुअली मुझे ना कुकिंग वुकिंग की बिल्कुल आदत नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने नौकर थे कि मुझे कभी किचन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने तो आज तक चूल्हा भी पास से नहीं देखा। अरे बहू, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। घर गृहस्थी एक दिन में थोड़ी ना आती है। आज नहीं आता तो कल आ जाएगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ सिखाने के लिए। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मुझे यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए रहना है। मैं यहाँ इनकी काम वाली बनने नहीं आई हूँ। तभी राकेश रसोई में आता है और मुक्ति को वहां खड़ा देखकर, माँ, तू भी ना मुक्ति जी को कहाँ ये सब काम सिखा रही हैं? इतनी गर्मी में ये नहीं रह पाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी वो। आप मेरे साथ चलिए मुक्ति जी। थैंक गॉड राकेश, तुमने आज मुझे बचा लिया, वरना माँ जी तो आज मुझसे ना जाने क्या क्या बनवा लेती। मुक्ति जी, अब मुझे भी कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। घर की जिम्मेदारियां हैं तो कुछ कमाना तो जरूरी है ना। मैं आज काम देखने बाहर जा रहा हूं, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो माँ है, सुहानी है, आप उनसे मदद ले लीजिएगा। देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगे। अरे वाह, आज तो मौसम काफी अच्छा लग रहा है। लगता है बारिश होने वाली है। वैसे भी इस गर्मी में कमरे के अंदर बैठा ही नहीं जा रहा। चलो थोड़ा बाहर आंगन में जाकर बारिश का मजा लेते हैं। मौसम का बदला हुआ मिजाज देखते ही मुक्ति जल्दी से अपनी पसंद के कपड़े पहनकर बाहर आंगन में आ जाती है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी अचानक आसमान में तेज बादल गरजने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आएगा मजा अब बरसात का, हो तेरी मेरी प्यारी मुलाकात का। हाँ दिल ये मेरा, हाँ संभल ना पाया, तूने हंस की फिर से बुलाया। हाँ यूं अखियां मिला के मुझसे, हाँ दिल मेरा तू ले गया हंस के। छम छम पानी गाने लगा। हाँ बारिश का मजा लेते लेते मुक्ति पूरे आंगन में बच्चों की तरह भीगने लगी। उसके मॉडर्न कपड़े और बेफिक्र अंदाज देखकर मोहल्ले के कुछ लड़के चोरी छिपे उसे देखने लगे। भोजी भोजी, अरे वाह, क्या बात है। राकेश भैया की तो किस्मत चमक गई रे। पूरा मोहल्ला बारिश देख रहा था, अब सब भाभी को देख रहे हैं। माल है भोजी तो। इतने में पड़ोसन सरला की नजर भी मुक्ति पर पड़ जाती है। वो तुरंत मुंह बनाकर राकेश की माँ के पास चुगली करने चली जाती है। हाय रे अवंतिका, तेरी नई बहू ये कैसी कैसी हरकतें कर रही है। पूरा गांव देख रहा है उसे, छोटे छोटे कपड़े पहन के आंगन में बारिश में नहा रही है। और वो सामने निर्मला का लड़का दिखा तूने, कैसी सीटी मार मार के देख रहा था उसे। अब समझ नहीं आता गलती उन लड़कों की है या तेरी बहू ही कुछ ज्यादा खुली खुली घूम रही है। थोड़ा संभाल के रख बहू को, ये शहर नहीं गांव है। अरे सरला, नई बहू है अभी, शहर में पली बढ़ी है ना, उसे गांव के तौर तरीके कहाँ पता है अभी। मैं समझा दूंगी उसे प्यार से। और काकी, वो लड़के कौन से दूध के धुले हैं? हाँ, भाभी बारिश में भीग रही थी तो क्या हुआ? ऐसे सीटी मारना जरूरी था क्या? गांव की बहू है अब वो हमारी, कोई तमाशा नहीं है। अब तुम लोग जानो और तुम्हारी बहू जाने। मैं तो बस समझाने आई थी। कल को पूरा गांव बातें बनाएगा तो मत कहना बताया नहीं। तभी बारिश के बीच मुक्ति की सास घबराई हुई उसे देखने आंगन में चली आती हैं। बहू,
मैंने कहा ना, अभी अंदर चलो। इतनी तेज बारिश में भीग जाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अवंतिका प्यार से मुक्ति का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है। हाय दैया बहू, ऐसे कोई आंगन में नहाता है क्या भला? तुझे पता नहीं है, यहाँ लोग मौका ढूंढते रहते हैं बातें बनाने का। तू तो बस बारिश का मजा ले रही थी, पर बाहर वाले ना जाने क्या क्या सोचने लगे। माँ जी, अब मुझे क्या पता, हो सकता है मुझ में ही कुछ बात हो, तभी तो लोग मुझे देखकर सीटी बजा रहे थे। और ऑनेस्टली मुझे ना इन गांव वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है बोलना। अब अगर कोई मुझे देखकर जल रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? इतना सुनकर अवंतिका भारी मन से वहां से चली जाती है। मैं इन लोगों से कुछ भी कह दूं, ना तो ये बुरा मानते हैं और ना ही पापा की तरह मुझे डराते धमकाते हैं। काश मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही होते। थोड़ी देर बाद राकेश हल्की सी मुस्कान लेकर कमरे में आता है। मुक्ति जी, आज मेरी पहली कमाई मिली है। ज्यादा तो नहीं है, पर ये मेरी मेहनत की पहली सैलरी है और सबसे पहला हक आपका बनता है इस पर। मैं चाहता हूं ये पैसे सबसे पहले आप अपने हाथ से रखें। ये सब सुनकर मुक्ति एकदम से सन रह जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाती। बस भी करो तुम। आखिर और कितना करोगे मेरे लिए? पूरा महीना इतनी मेहनत मजदूरी करके तुम अपने सारे पैसे मुझे देना चाहते हो? पापा ठीक ही कहते थे, गलती मेरी ही थी। लेकिन आज मुझे अपनी उस गलती का एहसास हो रहा है। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है राकेश। इन पैसों की मेरी नजरों में शायद पहले कोई कीमत नहीं थी, लेकिन आज ये मेरे लिए अनमोल है। हाँ जी, तो भाई मुक्ति को तो राकेश के प्यार ने सुधार दिया। लेकिन आपको कैसी लगी कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।